डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट की पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने 3 बेसिस पे किया था। उनका बिहेवियर लें या फिर टेस्ट के बेसिस पे, या रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। इसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर के बारे में भी बात की थी। तो आज हम मोनोसेकेराइड के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मोनोसेकेराइड सफ़ेद रंग के या वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये जल में विलय होते हैं, साथ ही ईथर और अन्य कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। स्वाद में ये मीठे होते हैं। इसके अलावा ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये गर्म करने पर लाल भूरे हो जाते हैं और एक विशेष प्रकार की गंध हमें देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हम यहाँ पर देखें कि हम मेनली हेक्सोस के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे जो सिलेबस है उसमें कार्बोहाइड्रेट में हेक्सोस के बारे में डिटेल स्टडी। तो हेक्सोस में हम देखते हैं कि एक तो एल्डो हेक्सोस है और एक कीटो हेक्सोस है। एल्डो हेक्सोस है उसमें हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, जबकि कीटो हेक्सोस में यहाँ हम फ्रक्टोज के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है C6H12O6 होता है, और यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज भी कहते हैं, जबकि जो फ्रक्टोज है वो फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्वीटेस्ट सेकेराइड होता है। अब दोनों की बात करें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं, या ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल और रीजियो आइसोमर भी होते हैं। तो ये कुछ हमने बेसिक यहाँ पर इनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसमें जो कायरल सेंटर होते हैं वो 4 होते हैं, जबकि फ्रुक्टोज में जो कायरल सेंटर होते हैं उनकी संख्या 3 होती है। और इस बेसिस पे इनके टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो ग्लूकोज के 2⁴ इज इक्वल टू 16 होते हैं, जबकि फ्रक्टोज में 2⁻³ इज इक्वल टू 8 होते हैं। यानी इनके स्टीरियो आइसोमर्स क्रमशः ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 16 और 8 होते हैं। तो इस बेसिस पे पेयर ऑफ इनेंशियोमर की बात करें तो वो 8 और 4 होंगे। इसी प्रकार ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर हमने देखे कि ग्लूकोज में 16 है और फ्रक्टोज में क्या होंगे, 8 होंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में कुछ यहाँ पर हमारी स्टडी शुरू करें। तो देखिए, ग्लूकोज जो है, सबसे पहले हम उसके सिंथेसिस की बात करें। ग्लूकोज के सिंथेसिस की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो मेनली हायर जो सेकेराइड्स हैं उनके हाइड्रोलिसिस से सिंथेसाइज या प्रिपेयर किया जा सकता है। तो उसमें हमने कुछ 4 रिएक्शंस यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुक्रोज जो हमारा डाइसेकेराइड है उससे हम ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हैं या ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? HCl की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज प्राप्त होता है, क्योंकि हमने पता है कि जो सुक्रोज है वो विषम डाइसेकेराइड था। कैसा था? विषम डाइसेकेराइड था। इसी प्रकार हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज का HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हम जब करते हैं तो हमें 2 यूनिट ग्लूकोज प्राप्त होती है। माल्टोज का फॉर्मूला भी वही होगा जो सुक्रोज का है। इसी प्रकार लेक्टोज की बात करें तो लेक्टोज से हमें 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट लेक्टोज प्राप्त होता है। अब हम बात करें आगे स्टार्च या सेलुलोज की। स्टार्च और जो सेलुलोज हैं उनसे बहुत सारी मात्रा में हमें क्या होते हैं, ग्लूकोज की यूनिट्स प्राप्त होती हैं। इनका भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम तो हमें
एन ग्लूकोज यूनिट मिलती। नेक्स्ट हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे जो ग्लूकोज के बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारियां प्रोवाइड करवाएंगी। उनमें सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है उसका हम प्रूव करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट या निकल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, निकल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाते हैं या NaBH4 से इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें सोर्बिटोल प्राप्त होता है। सोर्बिटोल 6 कार्बन की यूनिट है जिसका फॉर्मूला C6H14O6 होता है। इस सोर्बिटोल का हम रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं तो हमें एन हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है? एन हेक्सेन मिलता है। एन हेक्सेन का मिलना ही ये प्रूव करता है कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है या 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। तो जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है उससे हमने ये प्रूव किया है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। सेकेंड हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उससे हम ये प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, या यूं कह सकते हैं CO ग्रुप की प्रेजेंस को शो करने के बारे में हम केमिकल स्टडी यहां करेंगे। तो इसके लिए हम यहां जो ग्लूकोज हमारा है उसकी HCN के साथ में रिएक्शन करवाएंगे या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में हम ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन या संगत साइनोहाइड्रीन की बात करें वो मिलता है। इसी प्रकार हम जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन या NH2OH के साथ करवाते हैं तो भी हमें ग्लूकोज ऑक्जिम मिलता है। ये दोनों रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि जो गिवन कंपाउंड है या हमारा जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस प्रकार यहां तक हमने स्ट्रेट चेन के बारे में प्रूव किया। नेक्स्ट हमने कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को शो किया। अब कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड क्या कीटोनिक ग्रुप है उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट है। तो इसके लिए यहाँ हम 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और उससे प्रूव होगा कि ग्लूकोज जो हमारा है उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब हम इसकी फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये ग्लूकोज जो हमारा है वो फेलिंग विलियन का अपचयन कर देता है और लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड का हमें क्या देता है? अवक्षेप देता है। तो यहाँ हमने देखो केमिकल रिएक्शन लिख रखी है C5H11O5 और CHO ग्रुप को COO के साथ अभिक्रिया पर ग्लूकोनिक एसिड और साथ में रेड PPT Cu2O की हमें मिल रही है। तो इस प्रकार इससे ये तय हो रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड PPT का आना कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट है। इसी प्रकार टोलेंस रिएजेंट के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो टोलेंस रिएजेंट के साथ में ये अभिक्रिया करके हमें सिल्वर का या रजत दर्पण देता है। तो इससे भी ये तय होता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है। इसके अलावा जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड और HBr मिलता है। इन तीनों अभिक्रियाओं से यह तय हो जाता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें कि ग्लूकोज में COOH ग्रुप
या कार्बोक्सिलिक एसिड समूह की जो एब्सेंस है वो हम देखते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो न्यूट्रल होता है, या हम इसको लिटमस टेस्ट से देखें तो ये न्यूट्रल होता है, और इससे ये तय हो जाता है कि ग्लूकोज में किसी भी प्रकार का कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट हम ग्लूकोज में जो 5OH ग्रुप हैं उनकी प्रेजेंस को शो करें। तो ग्लूकोज की जब हम Ac2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनता है। इसी प्रकार ग्लूकोज की HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ग्लूकेरिक या सेकेरिक एसिड मिलता है। इन दोनों अभिक्रियाओं से ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 5OH ग्रुप है। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ ग्लूकोज के बारे में बेसिक चर्चा की। इसके अलावा हमने देखा कि ग्लूकोज का सिंथेसिस या प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और ग्लूकोज की कुछ केमिकल रिएक्शंस जिनमें सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेट चेन की प्रूव कैसे होता है, कौन सी रिएक्शन के द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है, COH ग्रुप की एब्सेंस शो करने की रिएक्शन देखी, और इसमें जो 5OH ग्रुप है उनकी प्रेजेंस की कुछ केमिकल रिएक्शन की स्टडी की। आज की क्लास में इतना ही।